खुदाए वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की होशाना। आज का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ये कलाम आपके साथ शेयर करूँ, आप भाइयों और बहनों से मेरी दरख्वास्त है, तमाम ईमानदारों से, कि आप जय मसीह के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलाम को सुन सकें और बरकत पाएं। मेरे अजीज भाई और बहनों, पुराने अहदनामे में मोहब्बत के बहुत से मतलब हैं। मौजूदा ज़माना के तरह तरह मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक में एक दूसरे के लिए कशिश और ज़बरदस्त एहसास का नाम मोहब्बत है, जिसको आप पैदाइश 24वें बाब की 27वीं आयत और गज़लो गज़लात के पहले बाब से लेकर 8वें बाब तक देख सकते हैं। पुराने अहदनामे में दूसरे बयानात में ख़ानदान के अफराद में मोहब्बत का जिक्र है, जिसका जिक्र आप दूसरा सैमुएल और उसकी पहली से आयत से लेकर 26वीं आयत तक देख सकते हैं। फिर दोस्तों के साथ, गुलामों के साथ, मालकों के साथ, जिसको आप इस्तिश्ना उसके 15वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत को देख सकते हैं। सबसे बढ़कर यह है कि बनी इसराइल का खुदा अपने हमसायों से, दोस्तों और रिश्तेदारों से और अजनबी गैर कौम से जो मुल्क में रहते हैं मोहब्बत रखनी सिखाता है। एबार उसके 19वें बाब की 18वीं आयत, इस्तिश्ना उसके 10वें बाब की 17 से 19वीं आयत। इसी तरह जब हम देखते हैं तो शायरों ने भी खुदा की अपने लोगों से मोहब्बत को मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुक या रिश्ते के मुशाबा ठहराया है। गज़ल की किताब में दुल्हन और दूल्हा की गहरी मोहब्बत को उस गहरी मोहब्बत का बयान माना गया है जो खुदा अपने लोगों से रखता है। होसिया ने कहा कि बनी इसराइल का खुदा का नाफरमान होना उस औरत की मानद है जो अपने शोहर से बेवफाई करती है। होसिया दूसरे बाब में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन खुदा इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने और बहाल करने के लिए इक़दाम करेगा, जिसको होसिया 30 बाब में हम देख सकते हैं। खुदा की मोहब्बत वालिदैन की अपनी औलाद से मोहब्बत की मानद है। इसको आप 11वें बाब में होसिया ही के सहीफा में देख सकते हैं। इसी तरह यशाया नबी अपनी कौम के लिए खुदा की मोहब्बत को बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत के मुशाबे करार देता है। इंजील में यस्सु ने अपने पैरोकार से कहा कि इन हुक्मों पर अमल करो कि खुदा से और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। लूका की इंजील के मुताबिक जब यस्सु मसीह से पूछा गया कि इस बात से तेरा क्या मतलब है, उसने वजाहत करने के लिए एक सामरी की कहानी सुनाई, जिसने अपने दूसरे कामों को छोड़कर एक जख्मी अजनबी की मदद की। लूका 10वें बाब की 29 से 37वें आयत। फिर यूहन्ना 30 बाब की 16वीं आयत में खुदा दुनिया से कैसी मोहब्बत रखता है, इसको हम समझ सकते हैं। मसीह के पैरोकार की जमायत के अरकान की एक दूसरे से मोहब्बत पर यकसां तवज्जो दी गई। मशहूर पहाड़ी वास में यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, क्योंकि खुद खुदा भी ऐसा ही करता है। मत्ती 5 बाब उसकी 34 से 48वीं आयत। फिर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, ये मोहब्बत है जिसके बायस खुदा ने मसीह को भेजा
کہ ہماری خاطر اپنی جان دے، اور کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ مقدس پالوس نے یہ بھی کہا کہ خدا کا روح اس کے لوگوں میں کام کرتا ہے تاکہ خدا کی محبت ان کی زندگیوں میں عملی طور سے ظاہر ہو۔ محبت کے بارے میں اپنے مشہور کلام میں مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ دوسروں کے لیے عملاً کچھ کرنے کا نام محبت ہے۔ اس کے لیے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب۔ محبت ہی کو انسان کی زندگی اور کردار کا خاص رہنما ہونا چاہیے۔ رومیو 13واں باب 8 سے 10ویں آیت۔ نئے عہد نامے میں محبت کے لیے زیادہ تر یونانی لفظ اگاپے استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو نثار کرنے والی بے غرض محبت۔ دو اور بھی لفظ ہیں جسے ایریوس جو خواہش کی شہوانی خواہش کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ یہ اصطلاح نئے عہد نامے میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی، البتہ فلیو جس کا مطلب دوستی یا خاندانی الفت، جس کو آپ متی 10ویں باب کی 37ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اچھی شہرت، نیک نامی۔ مگر پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں جو محبت خدا چاہتا ہے میرے لوگ رکھیں وہ ہے بے لوث محبت، جو آگے بڑھ کر دوسروں کی بلکہ دشمنوں کی بھی مدد کرتی ہے، انہیں گلے لگاتی ہے۔ یہی ہے جو خدا نے مسیح میں ہو کر انسان کے ساتھ کیا اور اس کے لوگوں کو دنیا میں کرنا چاہیے۔ خداوند اسی کلام سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ اس چینل کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سکھائے، بھائیوں کا احترام، ہمسایوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، برکت دے۔ آمین۔ اوکے، بائے، گاڈ بلیس یو آل۔